फिरौन मिस्र का बादशाह कैसे बना, उसके पहले के हालात क्या थे। यानी मिस्र के बादशाह को पहले फिरौन कहा जाता था। इसने लोगों से काफी कर्जा ले रखा था और ये कर्जा ना देना पड़े इसलिए वो इस फिहान से भागकर शाम चला गया। शाम में उसको करने के लिए कोई रोजगार ना मिला तो वो पैसे कमाने के लिए मिस्र चला गया। वहाँ पर उसने देखा कि यहाँ पर तरबूज बहुत सस्ते मिलते हैं और शहर में महंगे। तो उसके जहन में ख्याल आया कि अगर इसे शहर में ले जाकर बेचा जाए तो मुझे बहुत मुनाफा होगा। उसने बहुत सारे तरबूज खरीदे, फिर शहर के लिए निकल पड़ा। मगर उसको रास्ते में जगह जगह सिपाही मिले, इसके लिए उनको टैक्स देना पड़ा। वो शहर तक पहुँचते पहुँचते उसको तरबूज खत्म हो गए। अब नाजिब फिरौन के जहन में ये बात समझ आ चुकी थी कि शहर में कोई शाही कानून नहीं है, यानी कोई भी चाहे शाही अफसर बनकर लोगों से माल वसूल कर सकता है। कोई उनको पकड़ने वाला भी नहीं है, जिसके मन में आता है वो करता है। अब नाजिब मिस्र ने सोचा कि किसी तरह पुराना फिरौन जाने जो उस वक्त मिस्र का बादशाह था उस तक पहुंचा जाए। उस वक्त मिस्र में महामारी जानी बीमारी फैली हुई थी जिसमें लोग बहुत मर रहे थे। फिरौन ने इसका फायदा उठाया और कब्रिस्तान में जाकर बैठ गया और अपने आप को शाही अफसर बताकर लोगों से हर मुर्दे पर 5 टैक्स वसूल करने लगा। इसके चंद ही रोज में बहुत सारा माल जमा कर लिया। एक दिन राजा के करीबी रिश्तेदारों में से किसी की मौत हो गई। जब उसे दफनाने के लिए कब्रिस्तान पहुंचे, फिरौन ने उनसे भी 5 कर्म मांगे। फिरौन को पैसे तो नहीं मिले मगर गिरफ्तार करके बादशाह तक लाया गया और बादशाह को पूरा मामला बताया गया। बादशाह ने फिरौन से पूछा, तुम्हें कब्रिस्तान में किसने मुकद्दर किया था? फिरौन ने कहा, मुझे आप तक पहुंचना था इसलिए मैंने ये बहाना बनाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके मुल्क में बहुत खराब हालात हैं, जिसके मन में आता है वो करता है। मैंने 3 महीने में ये माल इकट्ठा किया है। आप ये ख्याल कर सकते हैं कि दूसरे लोग या सिपाही क्या कुछ करते होंगे। और यह कहकर फिरौन ने सारा माल बादशाह के आगे रख दिया। बादशाह को फिरौन की ये बात बहुत पसंद आई और उसे छोटा सा ओहदा दे दिया। अब नाजिब फिरौन ने बड़ी चालाकी से रफ्ता रफ्ता ऐसे काम किए जो लोगों और बादशाह को पसंद आने लगे। सिलसिला धीरे धीरे आगे चला गया और एक दिन फिरौन के तबाब अफसरों का अफसर बन गया। यानी जो उस वक्त का बादशाह मरा तो रियाया ने फिरौन को तख्त पर बिठा दिया और इस तरह फिरौन मिस्र का बादशाह बन गया। कुछ ही दिनों में फिरौन ने लोगों पर सख्त कानून लागू कर दिए और जो उसका हुक्म न मानता उसको कड़ी से कड़ी सजा दे दी। फिरौन को कुछ ही दिनों में बुरे ख्वाब आने लगे। फिरौन ने नजमियों से इसकी ताबीत पूछी और नजमियों ने बताया कि इस बनी रियाल में एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी बादशाही खत्म कर देगा। फिरौन ने हुक्म कर दिया कि इस जो बनी इसराइल में जो भी बच्चा पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए। बनी इसराइल में लाखों बच्चों के कत्ल किए गए। जो अल्लाह करना चाहता है भला उसे कौन रोक सकता है। आखिरकार मूसा इस्लाम को इसी साल में पैदाइश हुई और मूसा इस्लाम को एक संदूक में रखकर दरिया में छोड़ दिया गया। दरिया में बहता हुआ संदूक जाकर फिरौन के महल के दीवारों में जा लगा। संदूक को फिरौन के सामने लाया गया और संदूक को खोला गया तो इसके अंदर निहायत ही खूबसूरत बच्चा था। नजर आसिया ने जब इस बच्चे को देखा तो वो बोली जो उसे कुरान बयान करता है और फिरौन की बीवी ने कहा कि यह बच्चा आपकी और उसकी आंखों की ठंडक है, इसको कत्ल मत कीजिए, शायद ये हमें नफा दे। फिरौन नजर आसिया ने कहा कि ये बच्चा दरिया में बह कर आया है, क्या पता ये किस जगह का है, इसको कत्ल ना करो। फिरौन ने और लोगों ने इसकी मां ली। उस बच्चे को परवरिश उसके महल में ही होती रही। जब बच्चा बड़ा होकर जुल्म में को आजाद करने के लिए मिस्र से निकला तो फिरौन के आजिम फौज के साथ उसका पीछा किया। मगर जब फिरौन के उसके करीब पहुंचा तो अल्लाह के हुक्म से आसमानी आग ने उनका रास्ता रोक लिया। मूसा इस्लाम ने अल्लाह के हुक्म से अपना आसा पानी पर मारा और दरिया को 2 तख्तों में तब्दील कर दिया। समुंदर के इस बने राह में लाखों में लोग इसके पार हो गए। फिरौन अपनी फौज के साथ इस रास्ते से गुजरना चाहा तो अल्लाह ने समुद्र के पानी को आपस में मिला दिया और फिरौन के नजीम लश्करों को डुबाकर हलाक कर दिया। इस तरह बाद में उसको हुक्म किया गया कि फिरौन की लाश को बचा लेंगे ताकि तू अपने वाद वालों के लिए इबरत की निशानी बन सके। और आज फिरौन की लाश पूरी दुनिया के लिए इबरत बनी हुई है। इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। यह वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।